जब कोई ग्रह दोष या कोई प्लेनेट का असर नहीं है तो ये सब चीज़ें क्या असर डालती हैं हमारे अपने 12 राशि। ये सारी जो गैलेक्सी है ये चलती रहती है, सूर्य चल रहा है, सारे प्लेनेट चल रहे हैं और हर किसी की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे जैसे हम किसी के पास से गुजरते हैं वहाँ पे उसकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस असर करती हैं। अब यहाँ पे जैसे जो असर होएगा यानी उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनता बिगड़ता जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक ऐसा समझ सकते हैं कि खाना बना रहे हैं तो चूल्हे का बना हुआ खाना, स्टोव का बना हुआ खाना, गैस का बना हुआ खाना, माइक्रोवेव का बना हुआ खाना, इन सब के टेस्ट में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर हीट जाती है वो कितने फोर्स से जा रही है, कितना क्विक हो रहा है काम या कितना सहज चल रहा है। इसी तरीके से हर प्लेनेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और उसके पास आने से हमारे अंदर जो खिंचाव होता है वो सब चीज़ें आती हैं। हमारी बॉडी जो है 5 एलिमेंट से बनी हुई है। अब ये 5 एलिमेंट क्या हैं? प्रिंसिपली वायु जल अग्नि, इसी से हमारी कंस्ट्रक्शन है। यानी ये जो बॉडी बनी हुई है ये हमारी वायु जल अग्नि, और इसी के अंदर सारा इलाज होता है। जितनी भी साइंस है वो सब हमारे वात पित्त कफ यानी एयर वाटर फायर को ही स्टडी करते हैं और उसी के ही कॉम्बिनेशन में गड़बड़ होने से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं यानी तबीयत खराब होती है। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सूर्य यानी आकाश, जिसकी हमारे को शक्ति मिलती है। सूर्य की तेज, उससे जो ऊर्जा मिलती है वही हमारे को संचालित करती है। इसके बाद जो 5वां एलिमेंट है वो है अर्थ। अर्थ इज द मैग्नेटिक फील्ड यानी ग्रेविटेशन। अगर ये ग्रेविटेशन नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ नहीं सकती। यानी उन सबको एक खींचने के लिए, उन सबको आपस में जोड़ने के लिए, असर करने के लिए एयर वाटर फायर को, इसमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारी बॉडी को कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि हमारा अपना मनुष्य का शरीर है, इसके लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी अलग है। दूसरे प्लेनेट पे वहाँ पे अलग होगी, तो वहाँ पे जो संरचना होगी वो बिल्कुल अलग होगी। यहाँ पे ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कहीं पे जीवन नहीं है। जीवन तो हर जगह है, क्योंकि जहाँ पे भी एयर वाटर फायर है या कोई भी चीज़ है वहाँ पे वो चीज़ें होंगी। मनुष्य और जानवर में जो अंतर है वो किस चीज़ का अंतर है? हमारी 5 सेंसेस जो कि सारी की सारी पूरी तरीके से काम करती हैं, यानी देखना, सुनना, सूंघना, चखना और हमारे को स्पर्श, ये 5 सेंसेस हमारी पूरी तरीके से एक्टिव हैं यानी कार्य कर रही हैं। लेकिन जानवरों के अंदर ये 5 शक्ति जागृत नहीं होती, उसमें से किसी के पास 1 या 2 होती हैं, 5 नहीं होती, जिसकी वजह से मनुष्य और जानवर में अंतर आ जाता है। अब अगर हम किसी शक्ति का ज़्यादा तरीके से प्रयोग करने लगते हैं तो हम वहाँ पे बीमार हो जाते हैं, हमारी प्रवृत्ति, सोच अंतर आ जाता है। जैसे अगर हम खाने के शौकीन यानी जीभ हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, सिर्फ खाने के लिए ही हम लालियत रहें, अब उसमें क्या होगा? लालियत होने पे हमें बाहर का खाना, इधर का खाना, ये मिर्ची, वो मसाला, और जब हम बहुत ज़्यादा ये सब खाने लगेंगे तो क्या होगा? बाकी सेंसेस हमारी कम हो जाएंगी और उसका असर हमारे शरीर पे आना शुरू हो जाएगा और हमारी सोच में अंतर आ जाता है। इसी तरीके से हमारे को देखने का, अगर आपकी देखने की नज़रिया, जिसे हम लोग कहते हैं, अगर नज़रिया सही हो तो आपको हर किसी में अच्छाई नज़र आएगी। लेकिन अगर आपकी निगाहें गलत हैं यानी आपकी सोच हर किसी के अंदर बुराई देख रही है तो आपको हर किसी के अंदर बुरा ही बुरा नज़र आएगा और आप
कभी भी किसी के अंदर कोई अच्छाई नहीं ढूंढ पाएंगे। यहाँ पे हमारी जो आंखें हैं वो ऐसी हो चुकी हैं कि हम सिर्फ वही चीज़ खोज पा रहे हैं। और ये क्यों खोज पा रहे हैं? क्योंकि हम सोचते ही वही हैं और वही हमें चाहिए।